हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इनसाइट लर्निंग। बच्चों, आज लॉगरिथम सीरीज़ का डे 4 है और इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इसके बेसिक फार्मूलाज बताए थे। फार्मूले में क्या बताया था मैंने, इसकी स्टैंडर्ड फार्मूला, बेस चेंज फार्मूला बताया था और कैसे इन फार्मूला को आप अपने क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे आप क्वेश्चन में बेस चेंज करेंगे, ये मैंने आपको लास्ट की 3 वीडियो से मैंने आपको यही सब बताया था। ठीक है, आज की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप अच्छे से इस फॉर्मूलों को समझ पाए कैसे अप्लाई करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 1/(1 log base a n plus 1 log base b n is equal to 2 log base c n। ये क्वेश्चन में गिवन है। इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। इसमें आपको ये प्रूफ करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना। तो मैंने कल ही आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था कि जहाँ पर बेस क्या थे, सारे सेम नहीं थे, बट जो न्यूमेरिक वैल्यू थी लॉग के साथ वाली वैल्यू वो क्या थी, सेम थी। यहाँ भी कुछ ऐसी कंडीशन आ रही है, यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है लेकिन लॉग के साथ लिखी वैल्यू सब में क्या है, n है। तो हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। और बेस सेम कैसे करेंगे, हम लोग इसको रेसिप्रोकल में लिख देंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, अगर कहीं लिखा हुआ है log a बेस b तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/log बेस b a। ठीक है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग। तो ये पहले ही से रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, log बेस एन ए प्लस log बेस एन बी इज इक्वल टू 2 log बेस एन सी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद ये कौन सा फॉर्मेट लिखा हुआ है, log a प्लस log b। तो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। तो log बेस n a इंटू b इज इक्वल टू 2 log, इसको क्या ले सकते हैं हम लोग, ये किस फॉर्मेट पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n log m। क्या लिखा हुआ है, n log m। ये क्या होगा, log m की पावर n। ठीक है, सी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, इसमें देख रहे प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर। क्वेश्चन में यहाँ पर ये प्रूफ करना है आपको, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्रूफ करना है। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है यहाँ पर। ठीक है ना। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस रेसिप्रोकल फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करना था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, log a अपॉन b माइनस सी इज इक्वल टू log b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू log c अपॉन a माइनस b। और आपको प्रूफ क्या करना है यहाँ पर, a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम लोग इसको k के इक्वल लेट कर लेंगे, लेट k। ठीक है ना। अब यहाँ से log a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, log a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k b माइनस सी। log b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k c माइनस a। और log c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, k a माइनस b। ठीक है। तो जो इक्वेशन आपके पास गिवन थी इक्वल वाली, मैंने उससे क्या फाइंड कर लिया, log a log b और log c की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड कर ली। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, a का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस पूरी इक्वेशन में। यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी करेंगे तो यहाँ भी आएगा, और यहाँ करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करने को c यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है ना। इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर log a log a, b log b और c log c की क्या फाइंड कर ली, वैल्यू। अब इसके बाद ये तीन जो इक्वेशन लिखी है
इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा, a log a प्लस b log b प्लस c log c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a के b माइनस सी प्लस b के c माइनस a और c के c a माइनस b। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, n log m के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, log a की पावर a प्लस log b की पावर b प्लस log c की पावर c, और ये 0 के इक्वल है, तो 0 के मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1। मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब ये सारे प्लस वाले जो टर्म लिखे हैं वो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा, a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c इज इक्वल टू log 1। और इस पूरे इक्वेशन से log कैंसिल कर देंगे, तो जो मुझे प्रूफ करना था वही रिजल्ट यहाँ पर आ जाएगा, a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो काफ़ी अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने k जो इक्वेशन लिखी थी उसको k के इक्वल लेट कर लिया, फिर log a log b log c की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, फिर मुझे देखा यहाँ पर क्या था कि a की पावर a चाहिए था, तो a की पावर a कैसे आएगा, जब a log a लिखा होगा तभी a की पावर a बनेगा। तो मैंने उसी फॉर्मेट को बनाने के लिए इस पूरे वैल्यू में a b c की वैल्यू मल्टीप्लाई किया, बाद में इन्हीं इक्वेशन को ऐड किया और रिजल्ट क्या आ गया, a की पावर a b की पावर b इंटू सी की पावर c इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पर प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यहाँ पर गिवन है a इज इक्वल टू लॉग वाई जेड और बेस क्या है इसका, x। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या गिवन है यहाँ पर, लॉग बेस y इज इक्वल टू जेड एक्स इंटू जेड एक्स, और c की वैल्यू क्या गिवन है, लॉग बेस z एक्स वाई। ठीक है, ये यहाँ पर गिवन है और प्रूफ क्या करना है आपको, 1/1 प्लस a प्लस 1/1 प्लस b प्लस 1/1 प्लस c इज इक्वल टू 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे प्रूफ करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग टेकिंग LHS करेंगे, यहाँ पर LHS को लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, और यहाँ पर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो 1/1 प्लस a की वैल्यू कितनी थी, log x y z, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी थी, 1 प्लस log बेस y z x प्लस 1/1 प्लस log z एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ a b और c की क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी मैंने। यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया था 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, log x बेस x। ठीक है ना, जब बेस भी सेम हो और log के साथ लिखी वैल्यू भी सेम हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। तो मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया 1 को बेस x से। ठीक है ना, और ये भी कितना लिखा हुआ है, log बेस x एक्स वाई जेड। ठीक है, वाई जेड लिखा हुआ है ये। यहाँ भी ऐसे ही चेंज कर देंगे हम लोग, 1 को क्या लिखेंगे, log बेस वाई वाई प्लस log वाई जेड एक्स log जेड जेड प्लस log जेड एक्स वाई। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ए बी सी की वैल्यू को पुट किया, उसके बाद 1 को किस में चेंज किया,
बेस एक्स में, इसको किस में चेंज किया, बेस वाई में, और इसको किस में चेंज किया, बेस जेड में। ऐसा करने पर ये सिमिलर हो जाएंगे, यहाँ भी एक्स था, यहाँ भी एक्स आ गया, यहाँ भी वाई आ गया, यहाँ भी जेड आ गया, ठीक है। अब ये जो फंक्शन लिखा है आपके सामने, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log m प्लस लॉग n, ठीक है। तो इसे कैसे लिखूंगा मैं, 1 log m इंटू एन के फॉर्म में लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, log बेस x एक्स वाई जेड। ये कितना आ जाएगा, log बेस x बेस y सॉरी एक्स वाई जेड। ये भी कितना आ जाएगा, 1 log बेस z एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तीनों ही एक्सप्रेशन में किस फॉर्मूले का यूज़ किया, log m प्लस n का, किसमें चेंज होगा, log m इंटू एन, एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, तो इसको एक्स वाई जेड लिख लिया, जेड एक्स वाई, इसको भी एक्स वाई जेड लिख लिया। अब इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ये कितना आ जाएगा, log बेस एक्स वाई जेड एक्स प्लस log एक्स वाई जेड वाई प्लस log एक्स वाई जेड जेड, ठीक है। रेसिप्रोकल फॉर्म में चेंज करने पर ये एक्सप्रेशन इसमें चेंज हो गया। अब ये फिर से लिखा हुआ है log m प्लस log n प्लस log q, मतलब तीनों ही एक्सप्रेशन प्लस में लिखे हैं, तो किस में चेंज होंगे, ये मल्टीप्लाई में चेंज होंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, log बेस एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, और ये कितना आ जाएगा, x इंटू वाई इंटू जेड, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है। अभी किस फॉर्म में चेंज हो गया, 1। कैसे, यहाँ पर जो log के साथ वैल्यू है वो भी एक्स वाई जेड है, और बेस भी कितना है इसका, एक्स वाई जेड, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो आपको क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था। क्या किया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहले ए बी सी की वैल्यू को पुट किया, इसके बाद इस 1 को भी बेस x में चेंज किया, इस 1 को बेस y में, और इस 1 को बेस z में चेंज किया। इसके बाद m प्लस n फॉर्मूले को m इंटू n में चेंज किया, ठीक है ना। इसके बाद रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगाया, तो ये क्या आ गया, log एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड वाई एंड एक्स वाई जेड जेड। ये फिर से लिखा हुआ है प्लस के फॉर्म में, तो मैंने बताया था कि अगर log के एक्सप्रेशन प्लस फॉर्म में लिखे हैं तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होंगे। तो यहाँ पर ही क्या हो गया, x इंटू वाई इंटू जेड में चेंज हो गया। इसके बाद इसकी न्यूमेरिक वैल्यू और बेस आपस में इक्वल थे, तो ऐसे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 प्लस लॉग ये 1/2 है और ये 9 है, और बेस कितना है इसका, 10, माइनस 2 लॉग बेस 10, और ये कितना लिखा हुआ है, 5, ठीक है। तो ये है यहाँ पर क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर इसको, ये कितना लिखा हुआ है, इसको भी लॉग में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना लिखा है, 2 इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये वैल्यू 1 की भी होती है। इसके बाद क्या लिखेंगे इसको, log बेस 10, ये फॉर्मूला किसका है, n log m का, ठीक है ना, n log m का है, तो किस में चेंज होगा, log m की पावर n में, 9 की पावर 1/2, ठीक है। ये भी वही फॉर्म लिखा हुआ है, log बेस 10 n log m में लिखा हुआ है, तो इसको m की पावर n में चेंज कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 2 में आ जाएगा। तो अब ये एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, log बेस 10 100 log बेस 10, 9 का रूट कितना होता है, 3, ठीक है, माइनस log बेस 10 25। अब ये एक्सप्रेशन प्लस साइन के साथ है तो मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, और ये माइनस के साथ है
तो ये वाला फंक्शन डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग बेस 10 100 इंटू 3/25, ठीक है। इसको कट करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी, लॉग बेस 10 12 आ गई, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है ना। अगर इक्वल में कुछ गिवन होता तो इस लॉग फॉर्म को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करते और यहाँ पे जो भी वैल्यू पूछी हुई थी वो काफ़ी इजीली आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या करना था आपको, उसको सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थ्री लॉग रूट के अंदर m प्लस 2 लॉग क्यूब रूट ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस एक्सप्रेशन में आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की पावर 9 इंटू n की पावर 4, ठीक है। इसमें आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसी कंसेप्ट का यूज करेंगे हम लोग फिर से। यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, n log m, ठीक है। क्या लिखा हुआ है ये, n log m, ये कितना आ जाएगा, log m, ये इसको किस फॉर्म में चेंज करेंगे, 1/2, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3, ठीक है ना। तो रूट m को m की पावर 1/2 में चेंज किया और ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ये भी n log m के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, इसको भी चेंज करेंगे log m की पावर n में। तो इस n को क्या लिखोगे, 1/3 और ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक, -1, ठीक है। माइनस क्या है यहाँ पर 1, तो इसको LHS मतलब राइट हैंड पे ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट आउट करते हैं हम लोग, ये कितना आ जाएगा, log m की पावर 2/3, सॉरी 3/2 है, 3/2 प्लस log n 2/3 इज इक्वल टू 1। ये कौन सा फॉर्मेट लिखा हुआ है, log m प्लस n, तो किस में चेंज होगा, log m इंटू n में। कितना आ जाएगा, log m की पावर 3/2 इंटू n की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम लोग log 1 को क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस 10, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, log 10 बेस 10। ये बेस है ही है 10, मैंने कहा था जब log में कोई भी बेस ना हो तो अपने आप अंडरस्टूड क्या होता है, बेस 10। तो ये log से log कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा कि आपके पास m की पावर 3/2 इंटू n की पावर 2/3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। आपके पास ये एक्सप्रेशन बच गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, m की पावर 9 की। m की पावर 9 कैसे आएगा, m की पावर 3/2 को 9 कैसे बनाएंगे, m की पावर 3/2 को क्या बनाना है, m की पावर 9। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लें अगर, तो ये 2 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 3 3 9 आ जाएगा। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, पावर 6 से। तो यहाँ भी पावर 6 करना पड़ेगा और यहाँ भी पावर 6 करना पड़ेगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, m की पावर 9 इंटू n की पावर 4 इज इक्वल टू 10 की पावर 6। तो आपसे यही पूछा गया था। तो m की पावर 9 इंटू n की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 की पावर 6, ठीक है। कितने हो गए। तो मैंने आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। इसके बाद लास्ट वीडियो है, इसके बाद मैंने सब कुछ आपको पढ़ा दिया इस चैप्टर में, कैसे क्वेश्चंस को करने हैं। इसके बाद इसमें बचा हुआ है कि लॉग टेबल कैसे पढ़ी जाती है, लॉग टेबल से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं और एंटी लॉग कैसे लिया जाता है। फिर लॉग में मेंटेसा और कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये 2 टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।